हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 की साउथ कोरियन ड्रामा डू यू लाइक ब्रम्स। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है जिसका आईएमडी रेटिंग 7.6 है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड चॉय सोंग हा को दिखाया जाता है, जो कि एक वायोलिनिस्ट थी और आज उसका पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। फिर सारे वायोलिनिस्ट स्टेज में रिहर्सल के लिए आते हैं। तभी वहाँ पे हमारा मेल लीड पाक जोंग यूंग की एंट्री होती है और वो एक फेमस पियानोइस्ट था और वो सब मिलके आज एक कॉन्सर्ट करने वाले थे। और जब वो लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले थे तभी कॉन्सर्ट का कंडक्टर सोंगहा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे वायोलिन थोड़ा लाउड लग रहा था। पर सोंगहा को वहां से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती और कुछ देर के लिए वहां पे बैठी रहती है। तब कंडक्टर को उस पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत जोर से डांटने लगते हैं। तब सोंगहा उन्हें मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैंने आज की परफॉर्मेंस के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। तब कंडक्टर उसकी एक भी नहीं सुनता और बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा वायोलिन बजाना आता तो मुझे आज तुम्हें निकालना नहीं पड़ता। तुम पहले जाके वायोलिन प्रैक्टिस करो, फिर आके बजाना। तभी जुनियोंग को लगता है कि कंडक्टर उसके साथ बहुत रूड हो रहे हैं, इसलिए वो अपने लिरिक्स का बुक को नीचे फेंक देता है ताकि सब थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सके। और बाद में कंडक्टर सोंगहा को बेइज्जती करके भेज देता है। उस इंसिडेंट के वजह से सोंगहा बहुत उदास होती है और जब वो देखती है कि उसने जिस कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई किया था उन्होंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया है, तब वो और भी टूट जाती है। दूसरी तरफ कॉन्सर्ट भी शुरू होता है और सब जुनियोंग का पियानो सुन के खो जाते हैं और ये सब सोंगहा भी बैक स्टेज से देख रही होती है और वो सोचती है कि जुनियोंग कितना गहरा पियानो बजाता है, काश आज मैं उसके साथ भी बजा पाती। कॉन्सर्ट के बाद जुनियोंग की माँ जुनियोंग से मिलने आती है और उससे कुछ पैसे मांगती है। तब जुनियोंग भी उन्हें जल्दी ही पैसे देने के बारे में बोलता है। सोंगहा के पास एक लड़की आके उसे क्योंगहू समर इंटर्नशिप के बारे में पूछती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ वो इंटर्नशिप करोगी। तब सोंगहा बोलती है कि मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, जब मैं डिसाइड कर दूंगी तब मैं उन्हें मेल भेज दूंगी। कॉन्सर्ट देखने सोंगहा की बेस्ट फ्रेंड मिनसियोंग भी आई थी, पर उसे टिकट नहीं मिलने की वजह से वो कॉन्सर्ट नहीं देख पाई। और जब सोंगहा बाहर आती है तब मिनसियोंग उसके पास जाके उसे कॉन्सर्ट के बारे में पूछती है। तब सोंगहा उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ जुनियोंग भी होता है और वो सोंगहा के दोस्त से झूठ बोलता है कि इन्होंने बहुत अच्छा वायोलिन बजाया। नेक्स्ट सीन में एक म्यूजिकल यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पे जुनियोंग भी था और वो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। और उसी पार्टी में जुनियोंग से वही कंडक्टर मिलता है और उससे उसके साथ बहुत सारे कॉन्सर्ट करने का ऑफर देता है, जिसे जुनियोंग मना कर देता है और बोलता है कि मैं अभी बहुत दिनों तक कॉन्सर्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिस करूँगा। ये सुन वो कंडक्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोंगहा मिनसियोंग के साथ खाना खाने जाती है और वहाँ पे उसे इंटर्नशिप के बारे में बताती है और उसे बोलती है कि अगर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर दिया तो मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तब मिनसियोंग उसे बोलती है कि अगर तुम इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करोगी तो नेक्स्ट सेमेस्टर का फीस कैसे भरोगी। तब सोंगहा भी सोचती है कि मुझे इंटर्नशिप कर लेना चाहिए। जुनियोंग जब जा रहा होता है तभी वो उस कंडक्टर का बात सुनता है, जो कि उसे भला बुरा बोल रहा था क्योंकि उसने उसकी ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, जिसे सुन जुनियोंग बहुत उदास होता है। गाड़ी में जुनियोंग चायोंग इन के साथ जा रहा होता है। तभी वो उसे जुनियोंग के बारे में पूछती है और बोलती है कि वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, वो अभी कैसी है और वो तुम्हारी यूएस वाली कॉन्सर्ट में भी गई होगी ना। वो तो कभी भी कोरिया नहीं आती क्योंकि वो यूएस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो रहती है। अब जुनियोंग जोंगक्योन को याद करता है जब वो यूएस कॉन्सर्ट में उससे मिलने आई थी। तभी जुनियोंग गाड़ी के बाहर सोंगहा को देखता है, जो कि बारिश में खड़ी हुई थी और वो उसकी मदद करने वाला होता है, पर सोंगहा वहां से चली जाती है।
घर पहुंच के सोंगा अपनी फैमिली को इंटर्नशिप के बारे में बताती है। तब उसकी माँ उसे डांटने लगती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ऑफिस में ही काम करना था तो तुमने 4 बार एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके इंस्ट्रूमेंट क्यों सीखी और अपना इतना सारा साल क्यों बर्बाद किया। और तुम अगली साल ग्रेजुएट होने वाली हो, फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है कि तुम अगले साल क्या करोगी। ये सब सुन सोंगा बहुत सैड होती है और बोलती है कि मुझे वायलिन बजाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने वायलिन को चॉइस किया। और वहाँ से वो उठ के अपने रूम में चली जाती है और वहाँ सबके बात को याद करके वो उदास होने लगती है। कुछ दिनों बाद सोंगा अपने इंटर्नशिप में ज्वाइन होती है और वहाँ उनकी टीम लीडर उन्हें सबके साथ इंट्रोड्यूस करती है। और फिर सोंगा वहाँ दिन भर काम करना शुरू कर देती है और रात में वायलिन प्रैक्टिस करती है। सोंगा अपनी टीम लीडर से लंच टाइम में रिहर्सल रूम में वायलिन प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन मांगती है, जिससे उसकी टीम लीडर परमिशन दे देती है। और जब वो लंच टाइम में वहाँ प्रैक्टिस करने जाती है तभी वहाँ जुनयोंग होता है और वो वहाँ पे पियानो बजा रहा होता है, जिसे सुन सोंगा वहाँ से चली जाती है। रात में सोंगा अपने टीम मेंबर्स के साथ खाना खाने जाती है और उन्होंने जुनयोंग को भी बुलाया था और देर होने की वजह से सोंगा जुनयोंग को लेने बाहर जाती है। और बाहर जुनयोंग आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और जुनयोंग को भी याद आता है कि ये वही कॉन्सर्ट वाली लड़की है और फिर वो उसका फ़ोन नंबर मांगता है। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ सब सोंगा और जुनयोंग की सेम एज के बारे में बात करने लगते हैं और वो सब उन दोनों को दोस्त बनने के लिए बोलते हैं। तब सोंगा को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है और वो बोलती है कि मुझे तो ज़्यादा बात करना नहीं आता है और ये तो सुपरस्टार है, मैं इनसे कैसे दोस्ती कर पाऊंगी। तब जुनयोंग उसे देख रहा होता है। सोंगा जब वायलिन प्रैक्टिस कर रही थी तब उसे उसके वायलिन में कुछ प्रॉब्लम लगता है और तभी उसे दोंगयुन कॉल करता है। दोंगयुन उसके बेस्ट फ्रेंड मिनस्योंग का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो एक वायलिन मेकर था। और सोंगा उसे बोलती है कि तुम जब इटली से वापस आओगे तब मेरे वायलिन ठीक कर देना। तब दोंगयुन उसे बताता है कि वो कल ही कोरिया वापस जाने वाला है और वो उसे एयरपोर्ट में पिक करने के लिए बोलता है। फिर बाद में सोंगा दोंगयुन के बारे में सर्च करने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि सोंगा दोंगयुन को लाइक करती है। दूसरी तरफ हमें जोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त ह्यूनहू का ईमेल पढ़ रहा था, जो कि उसे कल एयरपोर्ट में पिक करने के लिए बोल रहा था। और फिर वो वहाँ बैठ के अपने दोस्त ह्यूनहो और उसकी गर्लफ्रेंड जोंगह्युन का वीडियो देखने लगता है। और तभी वहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोंगह्युन जोंगह्युन को लाइक करता है। और फिर वो वहाँ पे अपने यूएस वाले कॉन्सर्ट को याद करता है जब उसे मिलने जोंगह्युन आई थी और उसने वहाँ उसे किस कर दिया था। नेक्स्ट डे सोंगा एयरपोर्ट में दोंगह्युन को लेने गई थी और तभी वहाँ पे जुनयोंग भी ह्यूनहो को लेने गया था। और फिर वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पे देखते हैं और बात करते हैं। जुनयोंग उससे पूछता है कि तुमने क्योंगहो इंटर्नशिप के लिए कौन सा धुन चॉइस करके टेस्ट दिया था। तब सोंगा बताती है कि उसने ब्रह्म धुन चॉइस किया था और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ब्रह्म पसंद है। तब जुनयोंग मना कर देता है और बोलता है कि ब्रह्म एक इकलौता धुन है जो मुझे नहीं पसंद है। तभी वहाँ दोंगह्युन आता है और दूसरी तरफ ह्यूनहो भी आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड जोंगक्योंग के साथ आया था, जिसे देख जुनयोंग हैरान होकर देखता रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।